हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तंत्रिका ऊतक देखिए, आप सभी एक्सॉन के बारे में भी पढ़ाने जा रही हूँ और न्यूट्रोफिल के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और क्लास क्या है, तो एमएलटी और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ, डीएमएलटी विभाग से। तो यही पढ़ना है आज के विषय में। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में किसके बारे में, तो नर्वस सिस्टम ऑफ पार्ट एक्सॉन और तंत्रिका तंत्र में एक्सॉन होते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। तो एक्सॉन भाग होते हैं जो नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं, तो एक्सॉन एक भाग होते हैं। तो एंड पैथोलॉजी में क्या आते हैं, तो जांच आते हैं। तो पैथोलॉजी में व्हाइट ब्लड सेल पार्ट ऑफ न्यूट्रोफिल किसके बारे में पढ़ना है, तो पैथोलॉजी में तो न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ना है और व्हाइट ब्लड सेल के पार्ट में। तो ह्यूमन एनाटॉमी जो मानव शरीर की रचना विज्ञान को ही ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि अक्षतंतु एक्सॉन, अक्षतंतु किसको कहते हैं, तो एक्सॉन को ही कहते हैं। जो एक्सॉन चालक और अपवाही प्रवर्ध होता है, जो क्या होते हैं कि एक्सॉन चालक और अपवाही प्रवर्ध होते हैं तथा तंत्रिका आवेगों का किसका, तो तंत्रिका आवेगों का कोशिका काय से दूर ले जाता है। और कोशिका काय से कहाँ ले जाता है, तो दूर ले जाता है। इसका उद्गम न्यूरॉन की कोशिका का, इसका उद्गम की कोशिका काय के विशेष स्थान क्या है कि कोशिका काय के विशेष स्थान से होता है तथा प्रायः काफी लंबा, प्रायः क्या होते हैं कि काफी लंबा तथा एकांकी होता है, काफी लंबा और एकांकी होता है। अच्छे तंतु में चारों ओर, कौन, तो एक्सॉन में अच्छे तंतु में चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। चारों ओर क्या होती है एक्सॉन में, तो ये पतली झिल्ली होती है। किस में, तो तंत्रिका तंत्र में। तो एक चारों ओर झिल्ली होती है, तो ये चारों ओर की पतली झिल्ली होती जिसे एक्सोलेमा कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, तो एक्सोलेमा कहते हैं। जो चारों तरफ का झिल्ली है उसको एक्सोलेमा कहते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो मानव शरीर का क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, तो मानव शरीर में जो क्रिया का अध्ययन होगा वही है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो तंत्रिका आवेग को शीघ्रता से संचालित करते हैं। तंत्रिका आवेग नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, तो शीघ्रता से संचालित करता है। तो पैथोलॉजी में क्या आ जाएगा, तो जांच आती है। पैथोलॉजी में क्या आती है, तो जांच। पैथोलॉजी ऑफ व्हाइट ब्लड पार्ट इज न्यूट्रोफिल क्या है, तो व्हाइट ब्लड के पार्ट में किसके बारे में पढ़ना है, तो न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल व्हाइट ब्लड में कैसे होंगे, तो ये उदासीनी रागी को कहते हैं। न्यूट्रोफिल को क्या कहेंगे, तो उदासीनी रागी कोशिका, ये उदासीनी रागी होगा। न्यूट्रोफिल क्या है, तो उदासीनी रागी। तो ये क्या होगा, यही है न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर है। ये क्या है कि न्यूट्रोफिल उदासीनी रागी कोशिका। न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं, तो उदासीनी रागी कोशिका, यही है न्यूट्रोफिल। तो न्यूनतम पोच हाइट कितना होते हैं, तो 2000 से 8000 तक होते हैं। न्यूनतम पोट हाइट कितने होते हैं पॉइंट, तो 2000 से 8000 होते हैं। तो व्यास इसका कितना होगा न्यूट्रोफिल का व्यास कितने होती है, तो 20 माइक्रोमीटर होती है। कितने, तो 20 माइक्रोमीटर होती है न्यूट्रोफिल का ये व्यास। और 3 में क्या है कि उदासीनी रागी होते हैं। ये कैसी होती है, न्यूट्रोफिल आम्ल रागी कोशिका, तो उदासीनी रागी होती है। 4 में है बढ़ने से न्यूट्रोपिनिया बीमारी हो जाती। और न्यूट्रोफिल के बढ़ जाने से ही कौन बीमारी हो जाती है, तो न्यूट्रोपिनिया हो जाती है। और घटने से क्या हो जाएगी, तो अस्थि मज्जाशोथ हो जाती है। और घटने से क्या हो जाती है, तो अस्थि मज्जाशोथ किसको, तो न्यूट्रोफिल के घटने से, अम्लरागी कोशिका को घट जाने से। इसका व्यास कितना है, तो यह 3 या 5 खंडों में विभाजित होते हैं। इसका व्यास होता है क्या कि 3 या 5 खंडों में ही विभाजित
होते, यही न्यूट्रोफिल का ये स्ट्रक्चर है। तो केंद्रक किससे अभिरंजित होता है? तो बैंगनी रंग से। नीले उदासीन रागी न्यूट्रोफिल का कोशिका किससे अभिरंजित होती है? तो केंद्रक बैंगनी रंग से अभिरंजित होती है। और ये क्या होती है? तो कणयुक्त कोशिकाएं, जो कणयुक्त से भरा होता है, ये कणयुक्त कोशिकाएं होती है। तो ये है क्या? तो उदासीन रागी, ये बढ़ने का कारण है व्यास अधिक करना। व्यायाम क्या होगा कि अधिक करना पड़ता है। ये बढ़ जाने से, कौन सी को बढ़ जाने से? तो न्यूट्रोफिल के बढ़ जाने से क्या होगा? तो व्यायाम अधिक करना पड़ेगा और एड्रेनलिन का बढ़ना होगा। किसका क्या बढ़ जाएगा? तो एड्रेनलिन वह शरीर में बढ़ जाएगा। और व्यायाम करने से न्यूट्रोफिल का बढ़ जाना और एड्रेनलिन बढ़ जाता है। तो लीवर में फोड़ा आंत में छिद्र हो जाता है। और लीवर में क्या हो जाते हैं? तो फोड़ा, लीवर में क्या हो जाएगा? फोड़ा आंत में छिद्र हो जाते हैं। किसके कारण? तो यही है, न्यूट्रोफिल के बढ़ने के कारण ही होते हैं। तो ये हो गया आंत में छिद्र। और दवा में क्या होगा कि सल्फाइडिजिन टेबलेट चलेगा, और दवा में सल्फाइडिन टेबलेट चलेगा। यही हो गया न्यूट्रोफिल।